सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। हूती ने इजराइल पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। तेल अवीव को टारगेट पर बैलिस्टिक मिसाइल। IDF ने बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया है। तो आप देखिए जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जो हूती विद्रोही हैं उनके ठिकानों पर यमन पर हमला किया गया और यह बदला इजराइल की तरफ से लिया जा रहा है। जिस तरह से हूती विद्रोहियों की तरफ से तेल अवीव को टारगेट पर लिया गया, हालांकि इस हमले को नाकाम किया गया है। इस हमले का इसके बाद इजराइल की तरफ से नेतन्याहू की तरफ से जवाब दिया गया है और अब कसम खाई है कि जिस तरह से गाजा में हमास का अंत किया जा रहा है, अब कुछ उस तरह से ही यमन में होगा, यानी कि गाजा के बाद अब यमन की बारी है। पूरी जानकारी आप देखिए, 17 मई को क्या हुआ, 18 मई को क्या हुआ। IDF ने यमन पर बड़े हमलों को अंजाम दिया। यमन से इजराइल को जवाब दिया गया, यानी हूती विद्रोही भी शांत नहीं है, वो भी बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। 17 मई को यमन में 35 ठिकानों पर एक साथ बमबारी की गई। लेकिन अगर बात करें 18 मई की, तो हूती ने तेल अवीव पर एक बार फिर से मिसाइल दागी, इसका बदला लिया। इजराइल ने सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया है, जो जानकारी सामने आ रही है और जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई है। तो गाजा के बाद कैसे अब यमन में सर्वनाश मचाने की ठान ली है नेतन्याहू ने, यह आपको बता रहे हैं। बड़ी बात क्या है, नेतन्याहू ने साफ कहा कि हूती ईरान का मोहरा है, ईरान का प्रॉक्सी है और यह बात एक बार फिर से कही गई है, हूती के पीछे ईरान की ताकत है। ईरान के इशारे पर यह सारा हमला किया जा रहा है इजराइल के खिलाफ। और देखिए, इस पर हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं चर्चा की। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर SP सिंह हमारे साथ एज अ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा ब्रजेश कुमार सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो ईरान का प्रॉक्सी है हूती, वो इजराइल के खिलाफ हमलों को अंजाम दे रहा, और अब जो इजराइल की कसम है, क्या होता हुआ आप देख रहे हैं अब इसके बाद मिडिल ईस्ट में और यमन में? करना ये जो इजराइल का जो वॉर चल रहा है करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया। अगर इजराइल और उसके नेबर्स की हिस्ट्री देखें तो पहले जितनी इस तरह के एक्सचेंजेस हुए थे, मिलिट्री ऑपरेशंस हुए थे, 6, 7, 12 दिन में निपट गए थे। तो ये कहना होगा कि आजकल के ज़माने में वॉरफेयर काफ़ी बदली हो गया है और खिंच जाता है। अगर एक कोई सुपर पावर, अगर इजराइल कहें, इजराइल लोकल जो एनवायरनमेंट है मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ही तगड़ा देश है, बहुत ही प्रभावशाली देश है, इंटेलिजेंस के मामले में, डिसीजन मेकिंग के मामले में, हार्डवेयर के मामले में और स्किल्स के मामले में। अगर उसको इतनी परेशानी हो रही है तो स्वाभाविक है कि माहौल थोड़ा बदली हो गया है। जहाँ पहली बात थी, इसने 1.5 साल से गाजा में ख़त्म करने की ठानी है अपने दुश्मन को। 20 लाख की आबादी रही है और अभी तक देख पाते हैं कि उसने मिलिटरीली ही ख़त्म नहीं कर पाया है। मिलिटरीली ख़त्म करना तो आसान होता जी, कंपेयर टू पॉलिटिकली ख़त्म करना, तो वहाँ फंसा हुआ है। जहाँ तक हूती का सवाल है, हूती तो प्यादा रहा है ईरान का, लेकिन चूँकि दोनों में कॉमन बाउंड्रीज नहीं है, तो इस तरह का स्टैंड ऑफ अटैक होते रहेंगे, होते रहे हैं जी, होते रहेंगे जब तक ईरान और अमेरिका के बीच में कोई संधि या कोई अग्रीमेंट ना हो जाए। तो वो स्टेज है, जब तक वो अग्रीमेंट नहीं होता है। हूती बैटल हार्डन्ड हैं, उनके पास मिसाइल्स हैं, उस तरह के साधन हैं जिससे वो अटैक पे वार करता है, इजराइल पे वार करता है। और इजराइल के पास में अच्छा डिफेंस सिस्टम है जो हम लोगों को पता है और उसको रोक पा रहा है और उसके ऊपर अटैक करता है। तो ये हम कहेंगे बहुत सीरियस जो चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये चलती रहेंगी जब तक कि मिडल ईस्ट के अंदर शांति USA द्वारा ब्रोकर्ड और ईरान के साथ में कोई समझौता नहीं हो पाएगा। ब्रजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल ने जो भी कार्रवाई की है, जो भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अब गाजा के बहाने यमन पर भी बड़ा प्रहार है, इसलिए ये चीज नहीं है। अब देखना होगा कि आगे इजराइल क्या चाहता है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल और जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।